सो वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्कीन्स। सो अल्कीन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसके साथ हम एट दी एंड उस आज जो टॉपिक समझेंगे उसके ऊपर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। सो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि अल्कीन्स क्या है। स्टूडेंट, अल्काइन जो है एक टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये ट्रिपल बॉन्ड ही उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब हम बॉइलिंग यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो रिएक्शन के थ्रू पता चलते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत यानी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में ना एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, वो रिएक्टिविटी समझो कि रिएक्टिविटी अल्केन अल्केन के साथ कंपेयर की जाती है। तो सबसे पहले देखो कि अल्काइंस का बिहेवियर डिपेंड करता है पाई बॉन्ड्स के ऊपर। तो पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं, इजीली ब्रेक होते हैं। ओके, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो इसलिए जो अल्काइंस है वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अल्काइंस का किंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका किंग पॉइंट होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देन जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होंगी। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्काइंस की। तो सबसे पहले देखना स्टेट ऑफ अल्काइंस में अल्काइंस का फिजिकल स्टेट उनके मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड होता है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट थ्री मेंबर में गैसेस होते हैं, जैसे इथाइन एंड प्रोपाइन में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एट मेंबर है, तो नेक्स्ट एट मेंबर क्या होता है, वो लिक्विड्स होता है। एंड उसके बाद हायर मेंबर में सॉलिड्स होता है। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स ट्रांजिशन होता है। So student, here all alkynes are colorless, like ethane characteristic slightly garlic like odor. Okay, यानी बाकी अल्काइंस जो है जनरली ओडोरलेस होता है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और स्टेट चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट, जैसे चेन बढ़ेंगी तो फोर्स बढ़ेगा एंड स्टेट चेंज हो जाएंगी, जैसे गैस से लिक्विड और फिर सॉलिड हो जाता है। नाउ नेचर एंड सॉल्युबिलिटी। सो हेयर यू कैन सी नेचर ऑफ अल्काइंस में क्या होता है कि जो अल्काइन जनरली क्या होते हैं, वीक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनमें स्ट्रॉन्ग चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए इनकी जो इंटरेक्शन इंटरेक्शन जो होती है वो वाटर के साथ वीक होती है। ओके, देन जो उसकी डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, जो डेंसिटी और अल्काइंस वाटर से लाइटर होते हैं, इसलिए वाटर के ऊपर वो क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। ओके, वाटर के ऊपर वो फ्लोट करते हैं। देन उसके बाद जो वाटर है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अल्काइंस वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्योंकि ना उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो इनसॉल्युबल होता है क्योंकि उसमें वाटर क्या है, उसमें वाटर इज पोलर। देन अल्काइंस आर नॉन अल्कीन्स जो है वो क्या होते हैं, नॉन वीकली पोलर होते हैं साथ में। देन वो दोनों मिक्स नहीं होता है। ओके, उसके बाद जो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, सो अल्काइंस इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, और बेंजीन। ओके, अब यहाँ पे जो रूल दिया है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ओके, तो इसमें क्या होता है, जो पोलर होता है ना, तो वो पोलर में डिजॉल्व होता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो नॉन पोलर जो है, तो नॉन पोलर में ना
नॉन पोलर में भी वो डिजोल्व होता है, यानी अल्काइंस नॉन पोलर नेचर के होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉलिड में वो डिजोल्व होते हैं। ओके, सो वाटर पोलर है तो अल्काइन नॉन पोलर है, यानी तो क्या हुआ, उसके फ्रेंडशिप पक्की हुई ना। पर ऑर्गेनिक पर जो ऑर्गेनिक है सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिले हुए होते हैं, यानी वो फुल फ्रेंडशिप में होते हैं। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, अल्काइंस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलर मास के साथ इंक्रीज करते हैं, मतलब जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, एंड लार्ज मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो उसमें हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मॉलिक्यूल साइज बढ़ता है ना तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो जो वैंडर वॉल्स फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग हो जाती है उसमें, तो स्ट्रांग फोर्सेस से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है एंड उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर्ड रहती है। अब यहाँ पे डेंसिटी ट्रेंड देखो, डेंसिटी ट्रेंड क्या होता है इसमें कि डेंसिटी भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। अब यहाँ पे जो ट्रेंड, सिमिलर ट्रेंड दिया है, एक कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ये ट्रेंड सेम होता है जिसमें अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स सेम हाइड्रोकार्बन में सेम पैटर्न फॉलो करता है। ओके, देन स्टूडेंट समझो कि साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई हो जाएगा, यानी सिंपल है कि साइज बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा ही। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, अल्काइंस का बिहेवियर जो मैंने बताया था वो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है, यानी इसमें मेनली 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है एसिडिक कैरेक्टर, देन एडिशन रिएक्शन एंड उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, तो जो एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, ट्रिपल बॉन्ड में ना 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो अल्काइंस है, अल्काइंस में ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, देन हैलोजन है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो वो भी ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हैलोजन में जैसे HX ऐड हो सकता है, तो उससे उससे क्या मिलता है स्टूडेंट, इससे हमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड ग्रेजुअली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंगल बॉन्ड में। अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में स्मॉल अल्काइंस मॉलिक्यूल कंबाइन होके वो बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। ठीक है, वो पॉलीमर्स बनाते हैं, जिसमें अल्काइंस का गेम क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, अल्काइंस का गेम ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन होगा, देन रिएक्शन जो होती है उसकी फास्ट हो जाएंगी। अब अल्काइंस के एसिडिक कैरेक्टर देखो, जिसमें यहाँ पे एसिड क्या होता है, एसिड जो होता है वो ओनली टर्मिनल अल्काइंस होता है, जो एसिडिक नेचर को शो करता है, किसको, एसिडिक नेचर को शो करता है, जिसमें टर्मिनल अल्काइन जो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड एंड पर होता है, जैसे कि इथाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ सोडियम, सो इथाइन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो इथाइन जो है, इथाइन प्लस Na सोडियम एसिटिलाइड, जिसमें हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो एसिडिटी प्रूव होती है उसमें। अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है, ये अल्केन्स और अल्केन्स नहीं होता है, जिसमें सिर्फ अल्काइन जो होता है वो टर्मिनल वाले शो करता है। ठीक है, तो सिर्फ टर्मिनल अल्काइन बोलोगे तो मेन एसिडिक होगा। ओके, बाकी सब न्यूट्रल में रहता है ना। एसिडिटी का रीज़न क्या होता है, जिसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो कि इथाइन में कार्बन जो होता है sp हाइब्रिडाइज होता है, इसमें क्या होता है 50% s कैरेक्टर होता है, जिसमें जो s कैरेक्टर का रोल क्या होता है इसमें,
एस कैरेक्टर का रोल ये होता है कि ज़्यादा एस कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं, जिसमें जिसमें क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन बिकेम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल्सो हाइड्रोजन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करता है। तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है कि हाइड्रोजन इजीली क्या करता है, H प्लस आयंस के फॉर्म में निकल जाता है, तो इजीली वो अल्काइंस बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इजीली H प्लस आयंस के फॉर्म में निकल जाता है, इसलिए अल्काइंस एसिडिक बिहेव करता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स की एसिडिटी ऑर्डर जो है, उसमें इथाइन, देन इथेन एंड इथेन, ठीक है। इथेन इथीन से बड़ा होता है इथाइन, ओके। क्यों? क्योंकि उसमें sp sp एंड sp2 एंड sp3, तो उन सब से कंपेयर करें तो sp जो है वो 50% में आता है, जो सबसे बड़ा होता है, इसलिए जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतनी ज़्यादा एसिडिटी, इसलिए इथाइन सबसे पावरफुल होता है। सो ना नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइंस में ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? तो क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये है कि उसमें ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड में ना पाई इलेक्ट्रॉन्स रीच होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इजीली अटैक करते हैं। तो उसमें क्या क्या ऐड होता है उसमें ना स्टूडेंट्स, उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, हेलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड HX, यानी हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोब्रोमीन एंड हाइड्रोआयोडाइड। सो उसके बाद वाटर भी ऐड होता है उसमें, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना उसमें कि ये जो रूल है, ठीक है, ये रूल जो मोस्टली फॉलो करते हैं इसको मार्कोनिकोस रूल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया मार्कोनिकोस रूल क्या होता है। तो ये जो क्या है, हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक का होता है जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ओके। यानी ट्रिपल बॉन्ड ओपन इन्विटेशन है, जो भी है ऐड हो जाता है उसमें ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, पहले तो रिएक्शन समझो, जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन समझो कि अल्काइंस अल्काइंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पहले क्या बनाते हैं, अल्कीन, ठीक है, अल्कीन बनाते हैं। देन उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, फिर अल्केन्स बनाते हैं। तो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। जैसे जैसे कैटालाइट्स है, उसमें ना पोटेशियम, पोलेडियम और निकल होता है, यानी सॉरी उसमें सोडियम भी, सिल्वर भी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इथाइन, इथेन एंड इथेन का, जिसमें ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड से लेके डबल बॉन्ड, देन एट द एंड सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे ना तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हैलोजेंस देखेंगे कि रिएक्शन इसमें ना अल्किन्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ, जो डिहाइलाइड्स बनाते हैं, ओके। सो उसके बाद ब्रोमाइन टेस्ट करते हैं, जिसमें ब्रोमाइन का रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो कि डिसअपियर हो जाता है बाद में, और वो इंडिकेट्स क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होता है, यानी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उसमें। और ब्राउन कलर गायब हो जाता है तो समझ जाना डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स। सो उसमें रिएक्शन देखो, जो HX है, HX में हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोब्रोमीन एंड हाइड्रोआइडाइड, अल्किन्स पर कितने, 2 टाइम्स यानी ट्वाइस ऐड होते हैं। तो उसमें जो प्रोडक्ट्स निकलता है, प्रोडक्ट्स जो जेम डिहाइलिड्स डिहाइलिड्स फॉर्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेम कार्बन पर टू हैलोजेंस टू हैलोजेंस अटैच होते हैं, ठीक है, जिसके कारण HX जो HX एक बार नहीं है, 2 बार अटैक करेगा और जेम डिहाइलाइड्स बनाएगा ना। एडिशन ऑफ वाटर, उसमें क्या होता है, सबसे पहले कि इसमें कंडीशन क्या होती है, जो जो मर्क्यूरी टू सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, कैटालिट्स में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरी टू सल्फेट ऐड करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, अप्रॉक्स 333 केल्विन। सो उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट निकलेंगे, वो वाटर ऐड होने के बाद उसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, जो एल्डिहाइड्स या केटॉन्स कहते हैं उसको हम, ओके। देन उसके बाद क्या होता है कि वाटर ऐड करोगे ना तो अल्कोहल नहीं कार्बोनियल मिलेगा ना। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। सो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है लीनियर पॉलीमराइजेशन, तो उसमें इथाइन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, जिसको हम पॉलीएसिटिलीन बनता है। उसके बाद क्या बनता है, पॉलीएसिटिलीन। तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जो उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एंड वो किस में
यूज्ड इन एडवांस मटेरियल में होता है ज़्यादातर, जिसमें मैं बताता हूँ कि स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़ा चेन बनता है, उसके बाद वो क्या बनता है, पॉलीमर पावर बनता है। ठीक है, अब पॉइंट बी देखते हैं, साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन। सो साइक्लिक पॉलीमेराइजेशन में कितना, 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं किसके साथ, कंबाइन होने के बाद वो बेंजीन बनाते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो कि उसमें ना एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड जो, जिससे हम एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स उसमें 3 इथाइन मिलके सर्कल बनाएंगे, जिसको बेंजीन, उससे क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, सो हाइड्रोकार्बन का बेस स्ट्रांग हो गया है, अब रिएक्शन भी इजी लगेगा। सो स्टूडेंट्स अब उसके ऊपर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। So student, which of the following compounds will give maximum amount of hydrogen gas on reaction with sodium metal? So student यहाँ पे देखो, क्वेश्चन समझो क्या है कि इसमें सोडियम के साथ जो हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगा जब कंपाउंड एसिडिक होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जिसमें पहले ऑप्शन में क्या है, अल्केन है, देन अल्कीन है, उसके बाद क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, एंड देन इंटरनल अल्काइन है। तो स्टूडेंट्स जो अल्केन है, अल्केन में क्या होता है, इसमें अल्केन में यहाँ पे एसिडिटी नहीं है। ओके, इसमें एसिडिटी नहीं है। देन यहाँ पे सेकेंड है इसमें अल्कीन, अल्कीन में भी एसिडिटी नहीं है। और इसके बाद है टर्मिनल अल्काइन, जिसमें एसिडिटी है, और इंटरनल अल्काइन में एसिडिटी नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या निकला कि देखो, सिर्फ देखो ट्रिक समझो कि सिंपल टर्मिनल अल्काइन ही सोडियम के साथ, सिंपल अल्काइन ही सोडियम के साथ हाइड्रोजन देता है। तो और इथाइन में, इथाइन में जो है ना, 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, जिससे हमें कितना, मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन मिलता है, जिसमें जिसका क्या हुआ यहाँ पे आंसर सी। तो ये जो है आंसर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो टर्मिनल अल्काइन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन एंड एसिडिटी ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। तो सबसे पहले ये देखो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल, ठीक है, गोल्डन रूल, जिसमें क्या होता है कि मोर एस कैरेक्टर दैट गिव्स मोर एसिडिटी। ओके, मोर, व्हाट गिव्स दैट मोर एसिडिटी। ओके, तो एस पी, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, एस पी टू, देन sp3, ठीक है। तो ये तीनों का परसेंटेज कितना हुआ मैं बताता हूँ, sp का हुआ 50, देन 50% हुआ, देन sp2 का कितना हुआ, 33% हुआ, और इसके बाद लास्ट में sp3 का हुआ 25। तो सबसे पहले, सबसे बड़ा क्या है, आ, देखो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज देखो कि ये अल्काइन है, ये अल्कीन है, और ये अल्केन है। तो सबसे बड़ा जो है हुआ वो 50% वाला हुआ, तो अल्काइन। तो देखो, अब जो आंसर निकलेगा कैसे निकलेगा कि जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है, बी में। तो एक ट्रिक याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बी में है, तो ये हमारा राइट आंसर है। नाउ थर्ड, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, जिसमें एडिशन रिएक्शन है, दैट इथाइन रिएक्ट विथ एक्सेस हाइड्रोब्रोमीन, मेजर प्रोडक्ट इज व्हाट इट इज। सबसे पहले देखो कीवर्ड पकड़ो, इसमें कीवर्ड क्या है, एक्सेस हाइड्रोब्रोमाइन। तो हाइड्रोब्रोमीन में सबसे स्टेप 1 समझो कि क्या है कि एच एक्स जो है, एच एक्स अल्कीन्स पर कितने, 2 टाइम्स यानी ट्वाइस, 2 बार ऐड होता है। ओके, देन उसके बाद स्टेप 2 में देखो फर्स्ट एडिशन क्या है, इथाई, तो इथाइन है ना, तो उसमें ये क्या हुआ, विनाइल ब्रोमाइड। ओके, देन उसके बाद स्टेप 3 में देखना कि सेम कार्बन
सेम कार्बन है तो सेम कार्बन पर क्या है, ब्रोमाइन अटैच है, होगा कि नहीं होगा करके। देन फाइनल प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि इसमें जेम डिहाइड्रेट है, तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। ओके, कैसे, जैसे एक्सेस, यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे एक्सेस, देखो एच एक्स जो है, एच एक्स क्या डबल अटैक करता है। ओके, तो डबल अटैक से क्या हुआ, वो सेम कार्बन, सेम कार्बन आया, सेम कार्बन पे, सेम कार्बन में क्या हुआ, टू हैलोजन मिले, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है ना। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अल्काइंस। सो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में समझो, इसमें क्या दिया है कि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो किसके बारे में, अल्केन्स, अल्काइंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन चेक करो कि सबसे पहले में क्या दिया है कि अल्काइंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ट्रू। ओके, देन टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइन शो एसिडिक कैरेक्टर, दैट्स ऑल्सो ट्रू। उसके बाद ऑल हाइड्रोजन एटम्स इन अल्काइंस आर एसिडिक, रॉन्ग। देन अल्काइंस कैन फॉर्म बेंजीन बाय पॉलीमराइजेशन, ट्रू। तो इसमें रॉन्ग क्या हुआ, ऑप्शन सी। तो ऑल हाइड्रोजन एटम्स इन अल्काइंस आर एसिडिक, नहीं, ऑल हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है। नाउ लास्ट एमसीक्यूज, विच कंपाउंड्स विल नॉट रिएक्ट विथ सोडियम अमाइड। क्वेश्चन समझो कि इसमें कौन रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि अमाइड जो है वो इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे H प्लस आयंस निकलता है। उसके बाद स्टेप 2 में देखना कि एसिडिक हाइड्रोजन उसमें चेक करना पड़ता है, एसिडिक हाइड्रोजन चेक करो ये ऑप्शंस में, कि सबसे पहले उसमें फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो भी एसिडिक है, थर्ड ऑप्शन नहीं एसिडिक नहीं है, इसमें नो हाइड्रोजन। ओके, देन फोर्थ ऑप्शन इसमें एसिडिक है। तो यहाँ पे जहाँ टर्मिनल H नहीं है वहाँ रिएक्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, हर एमसीक्यूज में 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या चीज़ देखनी पड़ती है कि कीवर्ड्स पकड़ना पड़ता है, एक्सेस, टर्मिनल, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, देन ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहिए, और उसका बाद हमारा कॉन्फिडेंट आंसर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एमसीक्यूज है वो गेस से नहीं होता है, वो लॉजिक से सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो और सिलेक्शन पक्का करो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।